मूवी के स्टार्ट में हम अलेक्जेंडर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि ब्रेस्ट फोर्ट्रेस में 333 रेजिमेंट के लिए एक म्यूजिशियन का काम करता है। अलेक्जेंडर के पेरेंट्स स्पेनिश सिविल वॉर में मारे गए थे और अब उसके साथ उसका सिर्फ भाई ही होता है। फिर अलेक्जेंडर की नजर एक आनिया नाम की लड़की पे पड़ती है और वो अपना म्यूजिक छोड़ के स्टेज से उतर के उसके पीछे चला जाता है। फिर उसका भाई उसे देख के उसके पास आता है और उसे स्टेज पे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन अलेक्जेंडर उसे कहता है कि मुझे किसी की मदद करनी है, लेकिन उसका भाई कहता है कि वापस फोर्ट्रेस पे जाओ। वहीं दूसरी तरफ आनिया को उसका बाप लेफ्टिनेंट किशावाटोव बुलाता है और फिर वो सब अपनी फैमिली के साथ एक ग्रुप फोटो लेते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर एक ट्रक पे बैठ जाता है जो कि ब्रेस्ट फोर्ट्रेस की तरफ जा रही थी और फिर हम एक कॉमिसार को देखते हैं जिसका नाम फेमाइन है। वो अपनी बीवी और बच्चों से मिलने के लिए जा रहा था और इसके लिए वो ट्रेन स्टेशन पे टिकट्स लेने आया हुआ था ताकि फोर्ट्रेस जाने से पहले वो अपने बीवी बच्चों को भी अपने साथ ले जाए। अब स्टेशन मैनेजमेंट उसे कहती है कि हमारे पास कोई टिकट नहीं है, इस महीने में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ अगले महीने का हम पहला सफर तुम्हें दे सकते हैं। फिर मैनेजमेंट उसे कहती है कि सब लोग यहाँ से जाना चाहते हैं और तुम अजीब पागल हो जो अपने बीवी बच्चों को यहाँ लेकर आ रहे हो। इसके बाद फेमाइन जब वहाँ से जा रहा था तभी एक ट्रक उसके पास आके रुकती है और ट्रक का ड्राइवर कोयला उसे लिफ्ट देता है। फिर ट्रक में बैठ के कॉमिसार अपनी बीवी के लिए लेटर लिखने लगता है और एक घोड़े पे बैठा ऑफिसर उनके ट्रक के साथ रेस लगाने लगता है। फिर फोर्ट्रेस पे वापस पहुंचकर फेमाइन एक सोल्जर्स के ग्रुप के पास जाता है और वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम अभी तक गए नहीं। वहीं दूसरी तरफ कोयला एक शॉप पे जाता है जहां उसकी लवर काम करती थी। फिर कस्टमर्स के शॉप से जाने के बाद वो वहां क्लोज साइन लगा देता है और फिर अपनी लवर से फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद अलेक्जेंडर एक सर्जेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे भाई ने मुझे आज म्यूजिक में ऑफ ट्यून पकड़ा था, आपको मुझे सजा देनी चाहिए। सर्जेंट जो कि वहाँ सोल्जर्स की परफॉर्मेंस प्रैक्टिस देख रहा था वो उसे कहता है कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम बार बार वही म्यूजिक प्ले करो जो आज तुमने गलत प्ले किया था। इसके बाद हम एक और सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम गैरीलॉफ है। लेफ्टिनेंट वेंस्टीन उसे बुलाता है और उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि जर्मन्स हम पे अटैक करने वाले हैं, मुझे सच सच बताओ कि ये बातें कौन फैला रहा है। गैरीलॉफ कहता है कि ये बात मैंने ही की थी और मुझे लगता है कि जर्मन्स हमला करने वाले हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो हमारा यहाँ से बच के जाना मुश्किल हो जाएगा। फिर रात में सभी सोल्जर्स और फोर्ट्रेस में रहने वाले लोग वहाँ क्लब हाउस में एक मूवी देखते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ लाइट चली जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रात के अंधेरे में बहुत से जर्मन सोल्जर्स एक ट्रेन में छुपकर फोर्ट्रेस में घुस आए थे और उन्होंने वहाँ बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी थी और इसी वजह से क्लब हाउस में अचानक लाइट चली गई थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जर्मन आर्मी फोर्ट्रेस पे अटैक कर देती है। अलेक्जेंडर आनिया के साथ फिशिंग के लिए गया हुआ था। बॉम्ब्स की आवाजें सुनकर फोर्ट्रेस के लोगों को लगता है कि ये शायद कोई सोल्जर्स की ट्रेनिंग चल रही है। अलेक्जेंडर बेस पे वापस आता है और आनिया को घर जाने के लिए कहता है और फोर्ट्रेस में पहुंचकर उसे पता चलता है कि यहाँ तो सच में जर्मन्स ने अटैक कर दिया है। फिर वो एक घर में जाने का सोचता है जहाँ वॉर सिचुएशन में जाने के लिए उसे ट्रेन किया गया था, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही उस घर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। इसके बाद अलेक्जेंडर बैरक्स में जाता है जहाँ बहुत से फौजी गन्स लेने के लिए छीना झपटी कर रहे थे। अब क्योंकि अलेक्जेंडर को गन्स यूज करना अलाउ नहीं थी तो वो वहाँ से एक ट्रम्पेट उठा लेता है। वहीं म्यूजिक रूम में एक और फौजी भी छुपा हुआ था और बाहर जोरदार धमाके हो रहे थे। फिर कुछ देर तक जब वहाँ पे कोई बॉम्ब नहीं गिरता तो वो अलेक्जेंडर को कहता है कि शायद मामला ठंडा हो चुका है। फिर थोड़ी ही देर बाद जर्मन्स हॉस्पिटल पे हमला कर देते हैं और कुछ लोग फोर्ट्रेस के दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जर्मन्स उन्हें गोलियों से भून देते हैं और वहाँ लाशों का ढेर लग जाता है। गैरीलॉफ ईस्टर्न फोर्ट पे देख के पहुँचता है कि वहाँ फौजी बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। फिर वो अलेक्जेंडर को कहता है कि ट्रम्पेट पे कुछ बजाओ। अलेक्जेंडर ऐसा ही करता है, लेकिन फौजियों में डर की वजह से भगदड़ मची हुई थी। फिर गैरीलॉफ अपनी गन से वहाँ पे फायर्स करता है और सभी सोल्जर्स को बैरक्स में ले जाता है। वहीं फोर्ट्रेस की दूसरी तरफ फेमाइन अपने यूनिट को लीड करने लगता है क्योंकि उनके कमांडर का कोई अता पता नहीं था। वो यूनिट को कहता है कि अपना एमो जाया मत करना और हेल्प मांगने की ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते रहो। इसके बाद 9th फ्रंटियर फोर्स के कमांडर की डेथ के बाद किशावाटोव उनको लीड करने लगता है और जैसे ही जर्मन फौज उसके यूनिट को घेरती है तो वो उन्हें जर्मन्स पे अटैक करने का ऑर्डर देता है और किशावाटोव की यूनिट
जर्मन्स को आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटाने लगती है। दूसरी तरफ फेमाइन अभी भी हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद एक सीनियर ऑफिसर वेंस्टीन के पास आता है और उसे कहता है कि अपने यूनिट को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दो। अब जब वेंस्टीन उस ऑफिसर के शूज देखता है तो वो समझ जाता है कि ये एक जर्मन ऑफिसर है। अब जर्मन भागने में कामयाब होता इससे पहले ही वेंस्टीन उसे मार देता है। दूसरी तरफ कोयला क्लब हाउस पे जाकर अपनी लवर को वहाँ से बाहर लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जर्मन्स वहाँ आकर उसे बैल्कनी से नीचे फेंक देते हैं। फिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं जहाँ उसकी लवर थी। दूसरी तरफ फेमाइन अभी भी हेल्प के लिए कोशिश कर रहा था और फिर उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल से जर्मन्स वहाँ रहने वालों के एक ग्रुप को लेकर जा रहे हैं। अब फेमाइन और एक सोल्जर सरेंडर करते हुए उनके पास जाते हैं और तभी अपने लोगों को नीचे झुकने के लिए कहते हैं। अब उनका ऐसा करना था तभी बाकी का यूनिट जर्मन्स पे फायरिंग करने लगता है। अब सिविलियंस एक बेसमेंट में भाग जाते हैं और फेमाइन अपने यूनिट में वापस आता है। फिर वो एक सोल्जर को कहता है कि जाके पता करो कि ब्रेस्ट सिटी में क्या हो रहा है। फिर जब सोल्जर फोर्ट्रेस से जा रहा था तभी एक सिविलियन लेडी उससे गोलियां मांगने लगती है। सोल्जर उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ एक धमाका होने की वजह से वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम अलेक्जेंडर को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढते हुए अपने घर जाता है और वो वहाँ दो लोगों को छुपा हुआ देखता है और इनमें से एक वही लेडी थी जिसने सोल्जर से गोलियां मांगी थी। अब अलेक्जेंडर उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने मेरे भाई को देखा है। आदमी अलेक्जेंडर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और तभी जर्मन्स घरों को आग लगाने लगते हैं। ये दोनों एक कपल थे और जर्मन्स के गुलाम नहीं बनना चाहते थे। फिर वो आदमी पहले अपनी वाइफ को शूट करता है और इसके बाद खुद को भी गोली मार लेता है। अलेक्जेंडर भी उसी घर के एक कोने में छुपा हुआ था। गेट पर लाशों का बहुत ज्यादा ढेर लगा हुआ था जिसकी वजह से जर्मन्स को गुजरने में मुश्किल हो रही थी। फिर वो टैंक्स लेके फोर्ट्रेस में एंटर होते हैं और लाशों को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। गैरिलोव की यूनिट टैंक्स पे एक्सप्लोजिव्स के साथ अटैक करती है। उनमें बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। फिर इसके बाद गैरिलोव वहाँ एक जवान लड़के को देखता है। उससे उसका नाम पूछने पर उसे पता चलता है कि वो एकिमोव है, यानी कि अलेक्जेंडर का भाई, और फिर वो मर जाता है। इसके बाद वेंस्टीन की यूनिट में फौजी कम होते जा रहे थे क्योंकि उनकी सिटी से मदद आने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इसके बाद गैरिलोव एकिमोव का फ्यूनरल करवाता है। इसके बाद किशावाटोव अपने घर आकर देखता है कि वहाँ बहुत से लोग छुपे हुए थे, लेकिन उनमें उसकी बेटी आनिया नहीं थी। फिर वो उन्हें बैरक्स के बेसमेंट में जाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट डे अलेक्जेंडर की वॉर ग्राउंड में आंख खुलती है और उसे सुनाई देता है कि जर्मन्स वहाँ बचे हुए फौजियों को सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। फिर जब वो किशावाटोव को वहाँ देखता है तो उससे जाके पूछता है कि आनिया कहाँ है और कुछ ही देर में वो समझ जाता है कि वो वहाँ नहीं है। अब किशावाटोव उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अलेक्जेंडर आनिया को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी कोयला को भी होश आता है और वो देखता है कि फौजियों ने उसकी लवर को कैद कर लिया है। अब वो उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर कॉम गेट पे पहुँच के एक गन उठा लेता है। इसके बाद वो फेमाइन के पास जाता है जहाँ फेमाइन अपने सोल्जर्स के साथ एक पकड़े गए जर्मन को इंटेरोगेट कर रहा था। जर्मन उसे कहता है कि हमारी फौज ने पूरी सिटी पे कब्जा कर लिया है, लेकिन फेमाइन को उसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था। इसके बाद वहाँ एक रशियन प्लेन आता है जिसको जर्मन्स हवा में ही एक्सप्लोड कर देते हैं, लेकिन उसका पायलट पैराशूट की मदद से कॉम गेट पे उतर जाता है। फिर वो रशियन सोल्जर्स को बताता है कि तुम लोग किसी भी मदद की उम्मीद मत रखो क्योंकि जर्मन्स ने पूरी ब्रेस्ट सिटी पे कब्जा कर लिया है। अब वहाँ बचे हुए सोल्जर्स के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम हो चुके थे। गैरिलोव की यूनिट के पास पानी तो था, लेकिन वो उसे पी नहीं सकते थे क्योंकि उसमें पेट्रोल मिक्स था। अब फेमाइन फोर्ट्रेस में बचे हुए फौजियों को एक साथ हमला करने के लिए कहता है और ये ऑर्डर फोर्ट्रेस में बचे हुए बाकी फौजियों तक भी पहुंचाने के लिए 2 सोल्जर्स को वहां से भेजता है। इसके बाद वो अलेक्जेंडर को कहता है कि बेसमेंट में जख्मियों के लिए पानी लेकर जाओ। अलेक्जेंडर ऐसा ही करता है। फिर वो वहाँ एक जख्मी सोल्जर से सुनता है कि हो सकता है कि स्टोर में कुछ पानी पड़ा हो। अब अलेक्जेंडर अपनी गन लेकर बाहर जाता है और फिर वहाँ उसे जख्मी हालत में वो फौजी मिलता है जिसको फेमाइन ने ऑर्डर्स पहुंचाने के लिए भेजा था। सोल्जर अब और आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी था। वो अपनी ये ड्यूटी अलेक्जेंडर को सौंप देता है। अब अलेक्जेंडर जर्मन सोल्जर्स से छुपने के लिए एक बिल्डिंग में चला जाता है और वहाँ उसे आनिया मिल जाती है। तभी एक जर्मन फौजी भी वहाँ आता है और अलेक्जेंडर उसे अपनी गन से शूट कर देता है। इसके बाद वो आनिया को कहता है कि मुझे तुम्हें यही छोड़ के जाना होगा क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी काम सौंपा गया है जो मुझे किसी भी हालत में करना
है। इसके बाद वो सबसे पहले वेनस्टीन के पास जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि वेनस्टीन और उसके साथी पहले ही मर चुके हैं। फिर अलेक्जेंडर लेक पे जाता है और एक केटल को पानी से भर लेता है। इसके बाद वो गैरीलोव की ईस्टर्न फोर्ट में जाकर फेमाइन का ऑर्डर पहुंचाता है। अब गैरीलोव उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। अब नाम पता चलने पर गैरीलोव उसे कहता है कि तुम अपने भाई से ज्यादा लकी हो। इसके बाद जैसे ही फेमाइन की यूनिट से फ्लेयर फायर होती है तो सभी फौरन हमले के लिए भागते हैं, लेकिन जर्मन्स भी जैसे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे और वो उन पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब फेमाइन और गैरीलोव अपने अपने यूनिट्स को पीछे हटने के लिए कहते हैं। इसके बाद अगले दिन जर्मन्स फोर्ट के अंदर सभी लोगों को आखिरी दफा सरेंडर करने का चांस देते हैं। अब अलेक्जेंडर जल्दी से स्टोर से पानी लेकर आनिया को पानी पिलाता है और किशावाटोव अपनी वाइफ को बाकी के सिविलियंस के साथ सरेंडर करने के लिए कहता है। उसकी वाइफ उसकी बात मान जाती है। फिर वो वहाँ आनिया को देखता है जो कि अलेक्जेंडर के साथ थी। अब किशावाटोव भागते हुए जाता है और अपनी बेटी को गले लगा लेता है। इसके बाद वो अलेक्जेंडर को कहता है कि तुम आनिया के साथ सरेंडर कर दो, क्योंकि अगर तुम यहाँ रुके तो आनिया यहाँ से नहीं जाएगी। अलेक्जेंडर किशावाटोव का ऑर्डर मान जाता है। अगले दिन जर्मन्स एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोर्ट्रेस पे गिरा देते हैं और फिर सबकी डेड बॉडीज और बचे हुए लोगों को जलाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर जिंदा है और जर्मन्स उसे पकड़ के विक्ट्री फोटो के लिए अपने साथ ले जाते हैं। कोयला जब देखता है कि उसकी लवर मर चुकी है तो वो उसकी बॉडी के साथ पड़े एक ग्रेनेड को उठाकर हुक करता है और अपने साथ साथ एक बड़े जर्मन फौजी को भी मार देता है। इसके बाद कॉम गेट पे बचे फौजियों को जर्मन्स सरेंडर करने के लिए कहते हैं और कॉमिसार्स, कम्युनिस्ट्स और ज्यूस को अलग होने के लिए कहते हैं। अब फेमाइन एक जर्मन ऑफिसर को कहता है कि मैं एक कॉमिसार भी हूँ, एक कम्युनिस्ट भी हूँ और साथ ही साथ एक ज्यू भी। फिर जर्मन्स उसे भी अलग कर देते हैं और फिर फेमाइन के साथ उन सबको मार देते हैं। दूसरी तरफ गैरीलोव अपने फौजियों को भागने के लिए कहता है कि किशावाटोव भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और उसके यूनिट के फौजियों ने उसे उठाया हुआ था। इसके बाद अलेक्जेंडर उसके पास पानी लेकर आता है और कहता है कि मैंने आनिया को कैप्टिव्स में सिक्योर किया और फिर मैं वहाँ से भाग आया, जिस वजह से उन्होंने मेरे ऊपर एक बॉम्ब भी गिराया और अब मैं बहरा हो चुका हूँ। किशावाटोव अब उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहता है और उन्हें कवर देता है और साथ ही साथ वो अलेक्जेंडर को ये भी कहता है कि तुम यहाँ से भागने के बाद जब बड़े हो जाओगे तो ब्रेस्ट फोर्ट्रेस की ये कहानी सबको सुनाना। इसके बाद किशावाटोव अपनी फैमिली फोटो देखता है और फिर वो भी मर जाता है। इसके बाद हम बूढ़े अलेक्जेंडर को देखते हैं जो कि ये सारी कहानी अपने ग्रैंडसन को सुना रहा था। दी एंड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।